चढ़ावा चोरी केस में टीवी 9 की बड़ी खबर। 6 जुलाई की बैठक में शामिल हो सकता है कोई बड़ा शख्स। बैठक में बड़ा फैसला होने की उम्मीद है। सोर्सेस के मुताबिक सिर्फ महासचिव पद छोड़ना चाहते हैं चंपत राय, सदस्य बनकर ट्रस्ट में रहना चाहते हैं। अयोध्या में एसआईटी ने एक बार फिर अनिल मिश्रा से पूछताछ की। चंपत राय और गोपाल राव से भी पूछताछ की गई है। दान, गणना, काउंटिंग से लेकर पूरी प्रक्रिया पर सवाल किए गए। अब ट्रस्ट के 5 साल के वित्तीय लेन देन और मंदिर निर्माण कार्य की भी जांच होगी। एसआईटी ने राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य गोपाल राव से पूछताछ की है। 24 घंटे की पुलिस रिमांड पर अविनाश शुक्ला के पास से बरामद हुआ था 20 लाख रुपए कैश। चोरी के पैसे से अविनाश ने खरीदी थी बाइक। सोर्सेस के मुताबिक टिन्नू यादव को चंपत राय ने दी थी खुली छूट। टिन्नू का भाई रखता था काउंटिंग रूम की चाबी। मंदिर परिसर में काम करते थे टिन्नू के 5 रिश्तेदार। चढ़ावा चोरी में एसआईटी जांच का बढ़ा दायरा। जमीन की खरीद को लेकर चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से हुई अलग अलग पूछताछ। चढ़ावा चोरी मामले में मंदिर ट्रस्ट के लेन देन के दस्तावेज की एसआईटी जांच जारी। ऑडिट से जुड़े दस्तावेज को एसआईटी ने कब्जे में लिया। अयोध्या में न्याय विवाद। राम निवास मंदिर के पंच प्रमुख ने चंपत राय और उनके सहयोगियों पर लगाया कब्जे की साजिश का आरोप। लालच देकर परिसर छोड़ने का बनाया दबाव। अभियुक्त लवकुश के घर चल सकता है बुलडोजर। लवकुश की पत्नी को अयोध्या विकास प्राधिकरण का नोटिस। लवकुश ने पत्नी के नाम से खरीदी थी जमीन। एसआईटी जांच में पर्दाफाश। श्रद्धालुओं से वीआईपी दर्शन के नाम पर वसूली करता था टिन्नू यादव का ग्रुप। दर्शन कराने के लेता था लाखों रुपए। ट्रस्ट के पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह और पूर्व इंजीनियर को भी बुला सकती है एसआईटी। पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लग चुके हैं। मुंबई के साकीनाका में तेज बारिश का कहर। खुले मैनहोल में गिरने से 55 साल के शख्स की मौत। मुंबई के मैनहोल में गिरने से शख्स की मौत के मामले में एक्शन। लापरवाही बरतने पर बीएमसी के 4 अधिकारी सस्पेंड। उच्च स्तरीय जांच समिति गठित। महाराष्ट्र के ठाणे में बारिश के दौरान हादसा। बारिश के पानी में करंट फैलने से लड़की की मौत। मुंब्रा के यास्मीन पार्क इलाके में हुआ हादसा। भिवंडी में मूसलाधार बारिश का कहर। निचले इलाकों और बाजारों में भरा पानी। गटर और सीवर चैम्बर उफनाए। महाराष्ट्र के रायगढ़ में लैंडस्लाइड से दहशत। बावली टोक में गिरी चट्टान। हादसे में कोई जनहानि नहीं। दहिसर में तेज बहाव से बह रहे व्यक्ति की पुलिस ने बचाई जान। पुलिस कर्मियों ने व्यक्ति को निकाला सुरक्षित। मुंबई में आज से 6 जुलाई तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट। 6 जुलाई तक 400 से 450 मिलीमीटर बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नाला पार करते समय बही बोलेरो। 4 लोगों का रेस्क्यू, 1 की मौत। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में उफनते नाले के बीच रेस्क्यू। बीमार महिला को जेसीबी में बैठाकर बचाया गया। गुजरात के सूरत में लगातार तीसरे दिन धंसी सड़क। त्रिशाला अपार्टमेंट के बाहर हुआ गड्ढा। अथॉरिटी टीम ने भरा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर पहली बारिश में ही टूट गई सड़क। 2 गड्ढे हुए। एनएचएआई की टीम ने गड्ढों को भरा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर गड्ढा मामले में एनएचएआई का एक्शन। प्रोजेक्ट डायरेक्टर, इंजीनियर और ठेकेदार को भेजा नोटिस। इंजीनियर और प्रोजेक्ट मैनेजर सस्पेंड। जम्मू कश्मीर के थाथरी में चिनाब नदी में गिरे एक बुजुर्ग को लोगों ने बचाया। पैर फिसलकर नदी में गिर गया था बुजुर्ग। यूक्रेन के जापान की पीएम तकाइची के भारत दौरे का आज आखिरी दिन। सुबह 11 बजे टोक्यो के लिए रवाना होंगी। गुरुवार को जापान की पीएम और पीएम मोदी के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा पर बात हुई। भारत और जापान के बीच कई क्षेत्रों में समझौता। एआई, रक्षा और ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति। पीएम मोदी ने जापान की पीएम को बताया छोटी बहन। बोले भारत जापान की साझेदारी सभी मापदंडों पर खरी। आज से 3 दिवसीय दौरे पर ओडिशा जाएंगे अमित शाह। बरगढ़ में 1750 करोड़ के एथेनॉल प्लांट का करेंगे उद्घाटन। कल से 2 दिनों के लखनऊ दौरे पर जाएंगे नितिन नवीन। विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों का करेंगे मंथन। सांसदों, विधायकों के साथ करेंगे बैठक। जोधपुर में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां तेज। अधिकारियों की टीम करेगी फाइनल निरीक्षण। अमित शाह के आवास पर 2.5 घंटे से ज्यादा चली बीजेपी की बैठक। बीजेपी पदाधिकारियों के नाम पर हुई चर्चा। नितिन नवीन की टीम का ऐलान जल्द।
रक्षा खरीद को लेकर आज डीएसी की अहम बैठक। कई बड़े रक्षा खरीद प्रस्ताव को मंजूरी संभव। एमपी एटीजीएम खरीदने के प्रस्ताव पर भी फैसला संभव। तेल की कीमतों पर हरदीप पुरी का अजीबोगरीब बयान। कीमतें बढ़ी ही नहीं तो घटने का सवाल कहां। पुरी बोले, ऐसे सवालों से होती है इरिटेशन। डोपिंग को लेकर सख्त कानून बनाने की तैयारी। संसद के अगले सत्र में लाया जा सकता है कानून। डोपिंग को अपराध की श्रेणी में लाने का प्रावधान। राबड़ी देवी ने खाली किया सरकारी आवास। कौटिल्य नगर के निजी आवास में शिफ्ट हुआ परिवार। 20 साल बाद खाली किया बंगला। बिश्नोई गैंग से मिली धमकी का विधायक साजिद खान ने किया दावा। विधानसभा में उठाया मुद्दा। यूपी के महोबा में बीजेपी विधायक की कार को ट्रक ने मारी टक्कर। बाल बाल बचे एमएलए। पुलिस हिरासत में ड्राइवर। चुनाव आयोग ने ममता और ऋतव्रत को चिट्ठी लिखकर मांगा जवाब। असली टीएमसी को लेकर किया सवाल। 6 जुलाई तक जवाब मांगा गया। जस्टिस नागरत्ना बनी सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष। सीजेआई सूर्यकांत ने बीवी नागरत्ना को अध्यक्ष नियुक्त किया। मुंबई से सटे कल्याण में डॉक्टर और अस्पताल के स्टाफ पर हमला हुआ। इलाज के पैसे मांगने पर लाठी डंडों से पीटा। ग्वालियर में लड्डू गोपाल को खोजने के लिए एसआईटी का गठन। गुम हुए लड्डू गोपाल की प्रतिमा को ढूंढने के लिए 3 थानों की पुलिस। यूपी के शाहजहांपुर में गैंगस्टर बाबू उर्फ रियाज और पुलिस के बीच मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में रियाज के पैर में गोली लगी। यूपी के सहारनपुर में जिला पूर्ति अधिकारी की एफआईआर दर्ज। डीएसओ की मां ने बेटी पर लगाया जालसाजी और धोखाधड़ी का आरोप। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 119 ठगों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी नागरिकों को बनाते थे निशाना। महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बिहार और जम्मू से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। फरीदाबाद में कार से युवक को टक्कर मारने का मामला। क्राइम ब्रांच ने मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया। स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त की गई। राजस्थान में नागौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध खनन में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक को बरामद किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर हिरासत में लिए गए 3 चीनी नागरिक 19 लाख नगद लेकर जा रहे थे शंघाई। राजस्थान के धौलपुर में बच्चों के विवाद में खूनी संघर्ष। जमकर चले लाठी डंडे, 1 की मौत, कई घायल। केतन अग्रवाल हत्याकांड मामले में अभियुक्त सिया पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार। सिया गोयल ने पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति दी है। बागेश्वर धाम पहुंचे अनंत अंबानी। धीरेन्द्र शास्त्री ने पूजा कराई। ईपीएफओ खातों में आज से ब्याज आना हो जाएगा शुरू। 7 करोड़ ईपीएफओ खाता धारकों को मिलेगा ब्याज। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज मिलेगा। जौनपुर के रोहित यादव ने लहराया परचम। इंटर स्टेट प्रतियोगिता में बने दुनिया के नंबर 2 भाला फेंक खिलाड़ी। यूपी के मुजफ्फरनगर में बंधुआ मजदूरी का मामला सामने आया। एनएचआरसी ने स्वतः संज्ञान लिया। यूपी सरकार ने 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए बालटाल और पहलगाम से खोले गए रास्ते। पवित्र गुफा की ओर आगे बढ़ रहे हैं श्रद्धालु।